नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस संगठन की जिसने राष्ट्र प्रेम को जीवन का लक्ष्य बनाया, समाज को संगठित करने का मंत्र दिया और स्व को राष्ट्र से जोड़ने की शक्ति दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने की थी नागपुर में। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। राजनीतिक संघर्ष तो चल ही रहा था, लेकिन समाज को एकजुट करने की, आत्मबल जगाने की और राष्ट्र चेतना की जागृति करने की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य के साथ संघ ने जन्म लिया। आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। इसका मुख्य ध्येय है व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति से समाज का निर्माण और समाज से राष्ट्र का निर्माण। संघ मानता है कि अगर हर व्यक्ति अनुशासित, राष्ट्रभक्त और सेवाभावी बनेगा तो भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। संघ का हृदय है शाखा। शाखा में स्वयंसेवक प्रतिदिन एकत्र होते हैं, जहां योग, खेल, शारीरिक व्यायाम, देशभक्ति के गीत और अनुशासन का अभ्यास होता है। यहीं से तैयार होता है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक केवल अपने लिए नहीं जीता, वह जीता है समाज और राष्ट्र के लिए। साथियों, इस वर्ष संघ अपनी 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। 2 अक्टूबर को संघ का शताब्दी वर्ष विशेष रूप से मनाया जा रहा है। यह केवल एक संगठन की उम्र नहीं है, बल्कि एक युग की साधना है। 100 साल की साधना है, 100 साल की तपस्या है। संघ शताब्दी में गूंज रहा भारत माता का जय घोष है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इस सिक्के के एक तरफ संघ का ध्वज चिन्ह अंकित है और दूसरी तरफ भारत माता की भव्य छवि है, जैसे नमन करते हुए आरएसएस के स्वयंसेवकों का समर्पण झलकता है। इतिहास में पहली बार किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के शताब्दी वर्ष पर इस प्रकार का सिक्का जारी किया गया है। यह केवल संघ की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे भारत की गौरव गाथा है। संघ ने राष्ट्र हित में अनेक कार्य किए हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक राष्ट्र रक्षा में योगदान, 1947 के विभाजन में लाखों शरणार्थियों की सेवा, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सैनिकों की सहायता, 2013 की उत्तराखंड बाढ़ हो या 2018 का केरल संकट, संघ स्वयंसेवक सबसे पहले राहत और सेवा पहुंचाते हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी संघ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया था, वैसे ही संघ हमें जीवन में सेवा, समर्पण और अनुशासन का मार्ग दिखाता है। जहां गीता का उपदेश जीवन को दिशा देता है, वहां संघ का संस्कार राष्ट्र को ऊंचाई देता है। मित्रों, कोई भी संगठन छोटा या बड़ा नहीं होता। हर संगठन समाज की एक शक्ति होती है। व्यक्ति अकेला बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति मिलकर संगठन बनाता है, तब वह इतिहास रच देता है। आज राष्ट्र को सबसे अधिक आवश्यकता है एकता, अनुशासन और सेवा भाव की। संघ हमें यही सिखाता है कि हम सब मिलकर अपने संस्कार और समर्पण की शक्ति से भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक विचार है राष्ट्र प्रेम का, सेवा का और त्याग का। आइए हम भी स्वयंसेवक की तरह सोचें, देश के लिए जिएं, देश के लिए करें और देश के लिए मरें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं आप सबसे एक हृदय की पुकार करना चाहता हूं। कम से कम हर परिवार से एक सदस्य तो संघ से अवश्य जुड़े, क्योंकि जब भी संकट आया है, चाहे युद्ध का समय हो या प्राकृतिक आपदा, तो सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक ही समाज की रक्षा और सेवा के लिए खड़े रहे हैं। याद रखिए, संगठन ही शक्ति है और शक्ति ही राष्ट्र की रक्षा करती है। इसलिए यदि आप अपने देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो संघ से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।